आज हम इसमें नया काम सीखेंगे, वो ये सीखेंगे कि हमने यहाँ पर अपनी डिफरेंट ब्रांचेस किस तरह से क्रिएट करनी है। जैसे हम गिट में काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस को लेकर चल रहे होते हैं। गिटहब में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जिनको हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी के कोई भी जब हम यहाँ पर रेपो क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें हमारी मेन ब्रांच क्रिएट हो जाती है। बट जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो उधर हमें मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए होती है जिसमें हमारे काम हो रहे होते हैं। जैसे डेव ब्रांच है, रिलीज है, फीचर ब्रांच है, बग फिक्स है, हॉट फिक्स है, माइनर रिलीज है, मेजर रिलीज है। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपकी कोई भी प्रोडक्ट या एप्लीकेशन है उसके लिए बनाई जाती है। इसी तरह से कोई भी ब्रांच है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर कुछ टेम्प ब्रांचेस भी बना रहे होते हैं। लेट से आपने डेव ब्रांच बनाई है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप अपनी एक लेट से डेव टेम्प के नाम से एक ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है। उसमें आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं और जब आपके ये सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप अपनी इस ब्रांच को मर्ज करवा देते हैं अपनी डेव ब्रांच। इसी तरह से अगर हम रिलीज ब्रांच में काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर रिलीज टेम्प ब्रांच अपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम अपने सारे के सारे काम करते हैं, उसको फिर हम अपने उस रिलीज ब्रांच में मर्ज करवा देते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस यूज हो रही होती हैं उसके अगेंस्ट आप अपनी टेम्प ब्रांचेस बनाकर उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इस सारे सिनेरियो को कि किस तरह से हमने ये काम करना होता है एक्चुअल में अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। लेट्स से हमने यहाँ पर लास्ट टाइम ये अपनी एक टेस्ट रेपो के नाम से एक रेपो क्रिएट की थी और उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास एक मेन ब्रांच यहाँ पर आ गई थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे हमें कोई दूसरी ब्रांच नजर नहीं आ रही है। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास एक ब्रांच है। इसके अलावा अगर आपने इसमें मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, ये जो प्लस साइन है यहाँ पर, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर रिक्वायर कर रहा है। एक है दिस डायरेक्टरी के जिस भी जगह पर आप मौजूद हैं इसके अंदर आप क्या काम करना चाह रहे हैं। आप कोई फाइल नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई आपके पास लोकल फाइल मौजूद है जिसको आप यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं, या इसके अंदर आप अपनी डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल फोल्डर्स या डायरेक्टरीज होती है किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अपनी मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे वो आपको सेकंड ऑप्शन दे रहा है दिस रेपोजिटरी के नाम से, और इसमें टू डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। एक है आपके पास न्यू ब्रांच आपने किस तरह से यहाँ पर क्रिएट करनी है, और सेकंड है न्यू टैग आपने किस तरह से साइन करना है। तो समहाउ हमारे लिए टैग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टैग की बेस पे भी हम यहाँ पर मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम इसका सेकंड फेज करेंगे। उसमें मैं आपको टैग्स को यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं और उनको हम अपने पास लेकर चल रहे होते हैं। तो फॉर नाउ अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं और उसके अंदर अपनी डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करके देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी एक ब्रांच क्रिएट करने लगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा कि आप अपनी ब्रांच का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। लेट्स मैं इसको कहता हूँ ये मेरी डेव ब्रांच है। इस ब्रांच को लेते हुए ये आपकी ब्रांच क्रिएट करेगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारी ये डिफॉल्ट है मेन ब्रांच। अगर आप इसमें देखें आगे उसने डिफॉल्ट मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप ब्रांच बनाएंगे यहाँ पर वो आपकी मेन ब्रांच को एज ए रेफरेंस लेगा, और आपकी इस मेन ब्रांच में जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसमें वो आपको कॉपी करके दे देगा, जैसे हम गिट में और गिट हब में काम कर रहे होते हैं। सेम यहाँ पर भी वे है काम करने का। तो उसी तरह से वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी मेन ब्रांच में फाइल्स या डायरेक्टरीज मौजूद हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर आपको कॉपी करके दे देगा। अभी हमारे पास कोई और ब्रांच नहीं है, आगे हम जो जितनी ब्रांचेस बनाएंगे वो डिफरेंट वे से बनाएंगे।
फिलहाल हम इसको मेन को लेते हुए यहाँ पर अपनी एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं और सिंपल आपने इसको नेम देने के बाद क्रिएट ब्रांच पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमें एक डेव के नाम से ब्रांच बना के देगा और जितनी भी मेन ब्रांच के अंदर आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज होंगी वो सारी की सारी कॉपी करके आपको दे देगा। अभी हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त हम कौन सी अपनी ब्रांच में मौजूद है, यहाँ हमें वो बता रहा है डेव ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमें वो डिफरेंट फाइल्स दे रहा है जिसमें वो readme.md है, local.txt है और webfile.txt जो कि उसने हमारी मेन ब्रांच से ली है। लेट्स से अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो ये आपके पास 2 डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं और उसमें लेट्स से अगर आप मेन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर वो ये तीनों फाइल्स ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 डिफरेंट फाइल्स मेन में है, यही सेम फाइल्स आपके पास यहाँ पर डेव ब्रांच। हमने एक्चुअल में काम क्या किया, यहाँ पर अपनी एक न्यू ब्रांच क्रिएट की है। सिंपल हमने क्या काम किया था अपने ये लास्ट टाइम टेस्ट हाइफन रेपो के नाम से एक यहाँ पर रेपो क्रिएट की थी, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ और उसमें हमने काम ये किया है कि टेस्ट रेपो पे हम आते हैं वापस और यहाँ पर हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच थी। ठीक है, तो हमने क्या काम किया यहाँ पर सिर्फ सिर्फ अपनी एक न्यू ब्रांच क्रिएट की और इसमें कोई काम नहीं किया दूसरा। और मैंने आपको बताया जैसे आप यहाँ पर आकर न्यू ब्रांच पे आएंगे और इसको जो भी आप नेम देंगे, लेट से हमने डेव का नेम दिया था उसको, तो जो भी आपकी डिफॉल्ट ब्रांच होगी तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है क्रिएट फ्रॉम में कि किस ब्रांच को लेते हुए आपको ये ब्रांच क्रिएट करके दे रहा है। मीन्स के आपका रेफरेंस ब्रांच कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दे रहा है और इसमें जितनी भी फाइल्स आपकी मौजूद होंगी फाइल्स और डायरेक्टरीज उसको लेते हुए वो आपको क्रिएट करके दे देगा। तो उसके थ्रू हमने सिर्फ डेव ब्रांच क्रिएट की, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम वापस आते हैं अपनी ब्रांचेस में और इधर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें 2 ब्रांचेस मौजूद हैं, एक मेन ब्रांच है और एक जो अभी हमने न्यू ब्रांच अपनी क्रिएट की है डेव ब्रांच के नाम से वो आ रही है। हम अपनी डेव ब्रांच में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें आकर अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्लस साइन पर क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपने अपनी फाइल को कोई नेम दे देना है। लेट्स से मैं इसको dev.txt का नेम दे रहा हूँ, आपने जो भी नेम देना हो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी इसमें जो भी आपका कोड होगा वो आपने दे देना है। हम तो फिलहाल यहाँ पे फिलहाल क्या कहते हैं सिंपल टेक्स्ट दे रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ dev फाइल इज क्रिएटेड और ये करने के बाद हमने क्या काम करना है, सिंपल स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो भी आप कमिट मैसेज पास करना चाह रहे हैं इसमें आप दे सकते हैं dev फाइल एडिट और टारगेट ब्रांच हमारी डेव है, उसके बाद हमने इसको कमिट चेंजेस कर देना। तो आपकी डेव ब्रांच के अंदर एक नई फाइल उसने ऐड करके दे दी है, डेव फाइल इज क्रिएटेड और इसका नेम क्या आपने रखा था dev.txt। लेट्स से अगर आप वापस आते हैं अपनी रेपो में तो यहाँ पर अब हमारे पास एक फाइल आ गई है dev.txt। कमिट मैसेज उसका आ गया है, कब आपने कमिट किया उसका टाइम यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। अब लेट्स से अगर आप इस पर डेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस बता रहा है, स्विच करना है आप यहीं से सिंपली स्विच कर सकते हैं। मेन ब्रांच में आते हैं तो हम देखेंगे अब मेन ब्रांच में हमारे पास सिर्फ सिर्फ ये 3 फाइल्स ही मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर कोई फाइल दूसरी मौजूद नहीं है। ठीक है, जबकि हमारे पास डेव में क्या है, यहाँ पर 4 फाइल्स हैं। जैसे हम इस पर स्विच करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट फाइल्स नजर आ जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ब्रांचेस पे आता हूँ तो इस रेपो के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी सारी की सारी मुझे यहाँ पर वो शो करवा देगा। डेव आ गया, मेन आ गया और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये 0 और 1 दे रहा है आपको। जैसे ही आप इसमें से किसी एक पर लेकर आ रहे हैं अपने माउस पॉइंटर को तो यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है 0 कमिट्स बिहाइंड मेन, 1 कमिट अहेड। 1 कमिट अहेड कौन है, आपका डेव। ठीक है, क्यों है, आपकी ये वाली जो फाइल है ये इसमें आपने ऐड की है। यहाँ आपको फाइल भी दे रहा है
उसका कमिट आईडी भी दे रहा है, कब किया आपने वो आपको यहाँ पर उसका टाइम भी बता रहा है। ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी, अभी हम एक और ब्रांच बनाते हैं, उसमें फिर हम फर्दर देखेंगे जो हम उसमें चेंजेस करेंगे, तो वो सारी सारी चेंजेस इफेक्ट हो रही होंगी, तो वो आपको यहाँ पर दोनों साइड्स पर दिखा रहा होगा। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं वापस अपनी किसी भी आप ब्रांच में, लेट्स से मैं मेन में आ जाता हूँ। ओके, तो हम अपनी इसमें एक और ब्रांच ऐड करने जा रहे हैं। लेट्स से मैं उसको रिलीज ब्रांच का नेम दे देता हूँ, रिलीज दिया, और मैं इसको क्रिएट फ्रॉम यहाँ से चूज कर लेता हूँ डेव। ये डेव ब्रांच को लेते हुए हमारी वो रिलीज ब्रांच बनाए। इसमें वो क्या काम करेगा, लेट्स से मैं अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ, दूसरे टैब में मैं इसकी ब्रांचेस ओपन करता हूँ। अब डेव में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट फाइल्स है। ठीक है, ये हमारे पास 4 डिफरेंट फाइल्स हैं, और मेन में हमारे पास 3 फाइल्स हैं। अब मैंने क्रिएट फ्रॉम दिया यहाँ पर डेव। जब आप डेव देंगे तो इसका मतलब है जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होंगी इस आपकी रेपो की, सॉरी ब्रांच की, वो सारी की सारी वो कॉपी कर देगा आपके इस ब्रांच में जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्रिएट ब्रांच पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखें आपकी उसने उस ब्रांच की, ये आप कौन सी ब्रांच में मौजूद है, यहाँ पर रिलीज ब्रांच में। अगर मैं दूसरे टैब में आता हूँ, यहाँ पर आप कौन सी ब्रांच में मौजूद है, डेव ब्रांच में। तो डेव ब्रांच की जितनी नंबर ऑफ फाइल्स थी वो सारी की सारी उसने आपको यहाँ पर कॉपी करके दे दी। लेट्स से आप यहाँ पर एक और फाइल बना लें अपनी रिलीज ब्रांच में। इस पर आए, प्लस साइन पर क्लिक किया, न्यू फाइल पर आए, यहाँ पर आप फाइल को नेम दे दें release.txt, रिलीज फाइल इज क्रिएटेड, और इसको स्क्रॉल डाउन करें, रिलीज फाइल एडिट और कमिट चेंज। हमारी ये फाइल क्रिएट होगी। लेट्स से हम रेपो पे वापस आते हैं, तो अब हमारे पास रिलीज ब्रांच में 5 डिफरेंट फाइल है। इसमें release.txt है, वेब है, लोकल है, डेव है और रीडमी फाइल है। और लेट्स से अगर आप दूसरे टैब में ब्रांचेस पर आते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं, मेन, डेव और रिलीज। और अगर आप यहाँ पर देखें, रिलीज में वो आपको 2 काउंट दे रहा है, वो बता रहा है कि 2 कमिट्स अहेड। किससे 2 कमिट्स अहेड है, आपकी इस ब्रांच से, क्योंकि ये आपकी क्या है, डिफॉल्ट ब्रांच है, ये आपकी मेन ब्रांच है। इससे वो सारे के सारे कमिट्स आपको कंपेयर करके दे रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस में आप कितने कमिट्स अहेड जा रहे हैं, और क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से सारे सारे आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो लेट्स से मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर अपनी एक और ब्रांच सर क्रिएट कर इसके लेते हैं। साथ जी जी, सर इसके साथ प्रोटेक्टेड क्यों लिखा आ रहा है सर? हमने तो प्रोटेक्शन अभी लगाई नहीं है मेन ब्रांच के बाय साथ। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपकी जब आपने ये रेपो क्रिएट की थी, तो आपने देखा होगा उसमें बाय डिफॉल्ट वो प्रोटेक्शन ऐड करता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्ट ओके लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर, गिटहब में ऐड करनी पड़ती है। ओके सर। इसमें बाय डिफॉल्ट उन्होंने दी हुई होती है। डेव में रहते हुए जब हमने रिलीज ब्रांच क्रिएट की थी, तो डेव की तो सारी चीजें चली गई। जब रिलीज में हमने 5वीं फाइल क्रिएट की, तो क्या वो डेव में मर्ज करने के बाद आएगी या ऑटो आ जाएगी?
नहीं, ऑटो नहीं आएगी, हम मर्ज करेंगे तो ही आएगी। उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लें, जब मैं अपने ये सारे टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने का मौका दूंगा। ओके जी, तो मैं एक और यहाँ पे अपनी ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ। प्लस पे आया, न्यू ब्रांच, और ब्रांच को मैं फीचर का नेम देता हूँ, फीचर। और क्रिएट फ्रॉम, इसमें भी मैं लेट से इसको डेव दे देता हूँ, डेव दिया और क्रिएट ब्रांच कर दिया। डेव में हमारे पास कितनी फाइल्स थी? डिफरेंट, 4 डिफरेंट फाइल्स थी। तो वो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट फाइल्स ही ला कर दिखाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक बिल्डअप हो रही है चीज़ों की? यस एक या नो में कंफ्यूजन मुझे है आंसर देना है। सर, एक चीज है सर, छोटी सी चीज है हम्म, सर। ये जो आपने अभी नोटपैड में बहुत सारी टाइप ऑफ ब्रांचेस दिखाई थी, ये जी सर जी, ये कैसे मैंने क्रिएट ओपन कर होती है? दिया। मतलब यस सर, तो ये सर हाउ डू वी क्रिएट देम वन, अगर एक को शो कर सके। ये यही तो 1 बाय 1 सारी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, सर जस्ट यहाँ ओके। पर कितनी हमारे पास आ गई, डेव आ गई, रिलीज आ गई। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैंने कौन सी ब्रांच क्रिएट की है? फीचर। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आपको फीचर ब्रांच भी शो हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो नेम देंगे वो ऐसा काइंड ऑफ ब्रांच बन जाएगी। एग्जैक्टली, जो आप यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन देते हैं। प्रोडक्शन में नॉर्मली हम ये नेमिंग कन्वेंशन दे रहे थे, डेव, रिलीज, फीचर, बग फिक्स, ओके, हॉट फिक्स। गॉट इट। ठीक ठीक। क्लियर पॉइंट? ओके, दैट्स गुड। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जिस भी ब्रांच को हमने एज ए रेफरेंस यहाँ पर लिया, उसको लेते हुए उसमें जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज मौजूद थी, आपको कॉपी होकर उस नई ब्रांच में मिल रही है। तो अब तक हमने क्या काम किया? 4 डिफरेंट यहाँ पर अपनी ब्रांचेस बनाई। मेन ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप यहाँ पर कोई भी रेपो क्रिएट करते हैं। उसके बाद जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपकी 1 बाय 1 यहाँ पर शो करवा रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी इस रिलीज ब्रांच में, सॉरी फीचर ब्रांच में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये फाइल, इसको नेम दे देते हैं हम feature.txt। feature file is created, scroll down, feature file is added और commit changes। ये हमारी इसमें चेंजेस हो गई। और लेट से यहाँ पर हम आते हैं, अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अभी ये देखें, फीचर को वो 1 अहेड दिखा रहा है, 1 कमिट अहेड दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमने एक न्यू फाइल इसमें ऐड की है। तो अब ये आपको, ये देखें, फीचर को ऊपर लेके चला गया और 2 कमिट उसने अहेड आपको बता दिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ऑल सर क्लियर। यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर क्यों बता है, 2 कमेंट्स के क्यों बता रहा है? उसमें तो समझ में आ रहा है रिलीज में कि उसमें 2 कमेंट है, फीचर में 2 कमेंट मेन से हैं। जी जी, मेन को मैंने कहा एज ए रेफरेंस रखना है। मेन से अच्छा, सबके वो बता रहा है कि इसमें आपने एक फाइल बनाई थी, वो एक कमिट अहेड करवा रहा है। रिलीज और फीचर ब्रांच आपने डेव ब्रांच को एज ए रेफरेंस लेते हुए बनाई। तो अभी तक ये एक कमिट अहेड था, इसमें एक कमिट आगे था। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप कोई नई ब्रांच इसको रेफरेंस लेकर बनाएंगे मेन से, तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये मेन से जो भी नई ब्रांच क्रिएट होती जा रही है वो एक कमिट अहेड है, एक कमिट आगे है। ठीक हो गया? उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक फाइल मजीद क्रिएट की, तो उसके बाद हमने उसको कमिट किया, तो वो कितने कमिट हो गए? 1 + 1 2। तो ये दो दो कमिट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये दोनों ब्रांचेस आ गए। क्लियर? या कोई डायग्राम बना के समझा दूं अगर ये क्लियर नहीं है पॉइंट? क्लियर है सर। ये
ओके गुड है। ओके, अब बात ये आ जाती है कि आप इस तरह से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करते रहते हैं। आपकी डिफरेंट टीम्स हैं, एक टीम है आपकी वो रिलीज ब्रांच में काम कर रही है, एक टीम है आपकी वो फीचर ब्रांच में काम कर रही है, एक टीम है आपकी डेव ब्रांच में काम कर रही है, और वो यहाँ पर आपको सारी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली करके देती जा रही है। अब आपके जब काम कंप्लीट हो गया उस टीम का, तो हमने क्या करना है, उसकी मर्जिंग करनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पर हमने उसको मर्ज कैसे करना है। आपने फीचर ब्रांच में काम किया, अब आपने इसका जितना भी कोड है वो सारे का सारा डेव में मर्ज करना है। या रिलीज ब्रांच है, उसमें आपने जितनी भी कोडिंग कर ली वो सारी की सारी आपने डेव में मर्ज करनी है। तो ये काम हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर आना है अपने उसमें, और अपने उस ब्रांच में आ जाएंगे। हम इस वक्त कौन सी ब्रांच में मौजूद है, फीचर ब्रांच में मौजूद है। और फीचर ब्रांच में हमने यहाँ पर ये डिफरेंट कमिट्स किए थे, ये हमें यहाँ पर वो दिखा रहा है। तो हमने जब इसको मर्ज करना है, टू डिफरेंट वेज है। आप जिस भी ब्रांच में आ जाएंगे उसमें यहाँ टॉप पे आपको दिखा रहा है क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट, कि आपने मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो ये टॉप पे आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें लेट से आप क्लिक करेंगे, टाइटल आ गया आपका, कि आप यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे कि इसमें आपने क्या चेंजेस की हुई, और उसके बाद नीचे आप अपनी सारी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। लेट से आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। लेट से यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एज डिस्कस्ड चेंजेस आर डन। कौन कौन सी है, कलर चेंज, ठीक है। इस तरह से जो भी आपके पॉइंट्स आते जा रहे हैं, सेकंड नंबर पे आप उसको मेंशन कर दें, सर्च बार एडिट, और इसी तरह से बार कोड, या इसको हम QR कोड कर देते हैं। ठीक है, ये आपने आपके जिम्मे कोई टास्क लगे थे, वो सारे सारे आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप वो सारे अपना कोड मर्ज करवाने जा रहे हैं अपनी दूसरी ब्रांच में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ये बता देना है। अब ये देखें टॉप पे यहाँ पे आपको बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, आपकी इस ब्रांच को लेगा और कहाँ पे जाके मर्ज करेगा, मेन ब्रांच में। ठीक है, बट एज पर आर सिनेरियो हम क्या चाह रहे हैं कि वो डेव में मर्ज हो, मेन में मर्ज ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है चेंज ब्रांचेस की, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके, 1 मिनट में ये सारा टेक्स्ट कॉपी कर लूँ क्योंकि हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा। चेंज ब्रांचेस, लीव करें इसको फिलहाल, वो जो चेंजेस हमने किए वो ना ले। यहाँ पे आपकी वो ब्रांच आ गई सोर्स ब्रांच, और टारगेट ब्रांच का कौन सी है जिसमें आप उसको मर्ज करवाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे हमने डेव का बोला, हम डेव को ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कंपेयर ब्रांचेस एंड कंटिन्यू, दोनों का वो कंपैरिजन करेगा और कंटिन्यू करेगा। ठीक हो गया। अब उसने टॉप पे आपको दे दिया फीचर इनटू डेव, और यहाँ पर मैं लेट से अपना सारा सारा वो जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। असाइनी असाइन टू मी, ऑटोमेटिकली आपका नेम ऐड हो जाएगा, या आप ड्रॉप डाउन में भी ले सकते हैं। और अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में कोई दूसरा पर्सन ऐड नहीं है, तो इसलिए मुझे अपने आप को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी इस प्रोजेक्ट में आपके मेंबर ऐड होंगे वो तमाम यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे अनअसाइंड में। तो उसमें से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो पिक कर लेगा उसको, और असाइनीज में आपको यहाँ पर दिखा देगा। रिव्यूअर्स हैं, कितने रिव्यूअर्स आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, 1 2, या कोई नहीं आप इसमें ऐड करना चाह रहे, जो आपके इस कोड को रिव्यू करेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये होता है
कि जो आपकी QA टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम, वो उसको रिव्यू भी कर रही होती है। ठीक है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके अलावा ये हमें लेबल देने की और माइलस्टोन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, उसके अगेंस्ट आपका कोई URL है जिस पर वो जाकर चेक कर सकता है कि अब आपकी एप्लीकेशन का व्यू किस तरह से आ रहा है, तो आप अपना यहाँ पर वो URL भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ऐसे में यहाँ पर फॉर टेस्टिंग ऐड कर रहा हूँ itechnets.com। ये है जी URL जो आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। तो जो आपका यहाँ पर पर्सन होगा रिव्यूअर में, वो इस URL को ओपन करेगा। यहाँ ये आपको वहां पर शो होगा, उस पर क्लिक करेगा तो ओपन होकर उसके सामने आ जाएगा। वो देख लेगा कि अब आपकी उस एप्लीकेशन का व्यू किस तरह से आ रहा है। ठीक है, या आपके डिफरेंट रेफरेंसेस हैं जिनकी बेस पर आपने ये वाली जो चेंजेस सेटअप किए हैं, तो वो आप यहाँ पर उसका पाथ दे देंगे जो भी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर है, या विकीज जो आपने अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड की हुई हैं उसके अंदर है वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो यहाँ पर आप एज ए रेफरेंस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद मर्ज कैन स्टार्ट, यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। एक है एनी टाइम, दूसरे आफ्टर स्केड्यूल डेट। कि जब आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद जब चाहे जो भी चाहे इसको वो मर्ज कर दे, या जो आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम बता देंगे कि इस डेट और इस टाइम के बाद यहाँ पर इसकी मर्जिंग हो, उससे पहले मर्जिंग ना हो। जैसे हम ये वाला हम काम कौन से केस में करेंगे, नीचे वाला जो आ रहा है, वो जब हम यहाँ पर अपनी कोई माइनर रिलीज या मेजर रिलीज एप्लीकेशन की निकाल रहे होंगे, तो उस केस में हमारे लिए सूटेबल कौन सा है, आफ्टर स्केड्यूल डेट। ठीक है, तो ये हमें वो उस हिसाब से हम उसको सेट कर देंगे कि जी इस डेट को, इस मंथ को, लेट से मैं कहता हूँ जी जनवरी 1 जनवरी 2025 को, और ये कोई लेट से 10 या 12 कर लेते हैं, 12 AM को ये हमारे जो भी है एप्लीकेशन वो अपडेट हो। ठीक है, 12 AM को वो अपडेट हो, तो वो क्या करेगा, जब आपकी अप्रूवल होगी ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके इस कोड को मर्ज करवा देगा आपकी टैब ब्रांच में। तो ये है हमारे पास मल्टीपल वेज है काम करने के। जैसे कि आप यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ समझाने के लिए, कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई हुई थी हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेट से हम यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई अपडेट्स आई हुई होती हैं। कुछ के लिए ये होता है कि वो आपको कहता है कि जी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट करें ताकि वो जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी सारी इस पर अप्लाई हो जाए। हमें वहाँ पर मस्ट उसको रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। कुछ के लिए वो कहता है कि फिलहाल इसको आप पोस्टपोन कर दें। ठीक है ना, तो वो इसी तरह से है कि वो जैसे ही वो स्केड्यूल डेट आपकी वहाँ पर जो सेट थी, जो भी उसमें अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर डाउनलोड हो गई हैं, अब उसने उस पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट का कह रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम एनी टाइम कर देते हैं ताकि अभी हम फौरी तौर पर इसमें जो भी काम है वो इम्प्लीमेंट करके देख लें। उसके बाद नीचे मर्ज ऑप्शंस है हमारे पास, और इसमें हमें वो 2 डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। एक दे रहा है डिलीट सोर्स ब्रांच व्हेन मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, कि ये वाली ब्रांच कौन सी सोर्स ब्रांच है आपकी, फीचर ब्रांच, उसको वो डिलीट कर दें जैसे ही आपकी मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। ठीक है, और सेकंड वो कह रहा है स्क्वैश कमिट्स व्हेन मर्ज रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। ये 2 डिफरेंट है। स्क्वैश कैसे काम करता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टास्क दिया था कि आपने अपना गिट और गिटहब का जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं वो रिवाइज करके आने, उसमें से कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे यूज़ होने हैं। तो ये मैं अभी आगे चल के पहले मैं आपको सिंपल डिलीट मर्ज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, और उसके बाद स्क्वैश हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये मैं आपसे फिर पूछूंगा कि स्क्वैश यहाँ पर क्या एक्चुअल में काम कर रहा होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप ये क्रिएट करेंगे तो
ये आपको लेकर आ गया है आपके मर्ज रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में। और यहाँ पर अगर आप आगे देखें वो काउंट में 1 दिखा रहा है आपको, ठीक है। मैं इस पर आऊंगा तो ये मुझे पिन यहाँ पे दिखा देगा, तो 1 यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर एक मर्ज रिक्वेस्ट आई हुई है और आपको उस मर्ज रिक्वेस्ट के अंदर लेकर आ गया। अदरवाइज आप यहाँ पर टॉप पर मर्ज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ मर्ज रिक्वेस्ट होंगी वो तमाम की तमाम आपको यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक मर्ज रिक्वेस्ट आ रही है और वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक मर्ज रिक्वेस्ट आई हुई है #1 के नाम से, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क और 1 के नाम से, और ये इतनी देर पहले कमिट हुई है और डेव ब्रांच में उसको मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें, वापस आ जाएं अपनी उस रिक्वेस्ट के अंदर और यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। एज डिस्कस चेंजेस आर डन, कौन कौन से चेंजेस डन हुए ये सारी आ गई नीचे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि असाइनी कौन है, रिव्यूअर कौन है, लेबल अगर आपने कोई दिया हुआ, कोई माइलस्टोन आपका ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आपको शो होगा। टाइम ट्रैकिंग, अगर जो हमने वहाँ पर देखा था स्केड्यूल्ड का, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितना टाइम इसका रह गया हुआ है। तो वही सारी सारी आपको यहाँ पर चीज़ें वो दिखा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर मर्ज कर देता है, इसको अपना अप्रूव कर देता है अगर आप यहाँ पर मर्ज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगेन अगर आप देखें कि बैकएंड पर आपने जो भी उस पे चेक लगाया हुआ था, चाहे आपका वो डिलीट सोर्स ब्रांच का था, यहाँ पर आप आकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। जब रेडी टू मर्ज में हम आएंगे, डिलीट सोर्स ब्रांच का भी दे रहा है, स्क्वैश कमिट का भी दे रहा है और कमिट एडिट कमिट मैसेज का भी दे रहा है। लेट से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम नहीं डन हुआ जो भी यहाँ पे मेंशन था, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर एडिट कमिट मैसेज दे दें उसको कि अभी आपकी ये मिस्टेक्स हैं, इसको फर्दर इम्प्रूव करें। अदरवाइज अगर आपकी ये एक्सेप्टेड है, ऑल जो भी चेंजेस हैं यहाँ पर डन हुई, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल मर्ज पर क्लिक कर देंगे। लेट से मैं यहाँ पे मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो उसने क्या काम किया, मर्ज कर दिया मेरी फीचर ब्रांच को डेव ब्रांच में और एक नया कमिट आईडी मुझे यहाँ पर दे दिया उसने। तो अब इसमें क्या था, हमने यहाँ से चूज किया हुआ था कि वो डिलीट कर दे हमारी ब्रांच। लेट से हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने अपनी तमाम ब्रांचेस ओपन की हुई हैं। नेक्स्ट टाइम में इसको मैं लेट से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से हमारी जो फीचर ब्रांच है वो जा चुकी होगी। परफेक्ट है, नहीं शो हो रही हमें वो डेव ब्रांच शो हो रही है, रिलीज ब्रांच और मेन ब्रांच आ रही है, ठीक है। फीचर कहाँ गई, फीचर चली गई है क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऑप्शन चूज की हुई थी वो डिलीट सोर्स ब्रांच की चूज की हुई थी कि वो मर्ज करेगा और इस ब्रांच को डिलीट कर देगा। तो जो फाइल्स चेंजेस थी इसमें हमने एक फीचर फाइल क्रिएट की हुई थी, वो उसने हमें मर्ज करके कहाँ दे दी होगी, हमारी डेव ब्रांच में, क्योंकि डेव ब्रांच हमने इसको डेस्टिनेशन में दी थी। तो यहाँ पर हम आकर डेव ब्रांच में देखते हैं क्या हमारी यहाँ पर वो रिलीज फाइल मौजूद है या नहीं है। सॉरी फीचर, ये देखें फीचर फाइल यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो उसने फीचर फाइल को यहाँ पर ऐड किया और फीचर जो भी ब्रांच थी आपकी उसको डिलीट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो सकता है। और अब आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दें जो आप लोग करना चाह रहे हैं। सर इसमें पहला तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि स्केड्यूल के हवाले से आपने जब वो असाइनी ऐड किया और रिव्यू के लिए जब ऐड किया तो वो सवाल ये था मेरा कि अगर आप स्केड्यूल लगाएंगे तो स्केड्यूल यहाँ इस सिचुएशन में तो नहीं बनेगा क्योंकि असाइनी भी है और रिव्यूअर भी है, क्योंकि असाइनी किस टाइम पे करेगा, चेक करेगा, और रिव्यू वाला जो बंदा है वो कब रिव्यू करेगा।
स्केड्यूल का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्केड्यूल का मैंने आपको क्या बताया है कि वो मर्ज करेगा उस टाइम में। रिव्यूअर जो सही। मर्जी करता रहे, असाइनी जो मर्जी करता रहे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ मर्जिंग कब करनी है, आपकी ये फाइल यहाँ पर कब आके ऐड होगी, जब आपने स्केड्यूल लगाया उसके बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, सेम समहाउ जो असाइनी है या रिव्यूअर है वो तो अपने पास से अगर मर्ज कर देता है रिव्यू करके जी सब सही है और वो खुद वो मर्ज कर करने देता नहीं देगा। है, स्केड्यूल नहीं करने देगा। नहीं, वो मर्जी नहीं करने देगा। ट्राई करके अच्छा मुझे बताइएगा आप। अच्छा, एक ठीक तो है। ये हो गया सर। दूसरा ये कि जैसे अभी जिस हम्म। तरह आपने फीचर ब्रांच को डिलीट किया और डेव के अंदर वो जो लास्ट हम्म। फाइल ऐड मतलब फीचर के अंदर जो लास्ट फाइल ऐड हुई थी वो डेव में आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम्म। उसमें 2 4 5 10 जितनी भी फाइलें होती वो सारी मर्ज करता और उसके बाद वो उसको डिलीट कर एग्जैक्टली, देता है, ऐसे ही करता। एग्जैक्टली, अच्छा, अब एक सिनेरियो ये, एक तो ये हो एग्जैक्टली गया। ऐसे ही है। वो जितनी सारी फाइल्स हैं वो सारी की सारी वहां से उठाएगा, यहाँ पे ले आके मर्ज कर देगा। अच्छा अच्छा, और अगर मैं किसी फाइल को एडिट कर रहा हूँ, अब समहाउ मैंने एक हम्म। फाइल को एडिट किया है, रिलीज की मिसाल ले हम्म। लेता हूँ, मैं फीचर की मिसाल ले लेता हूँ कि फीचर वाली फाइल में मेरी हम्म। फाइल जनरेट थी लेकिन मैंने उसको खोल के एडिट किया है। जब एडिट करके हम्म। मैंने वही डिलीट मर्ज करा तो वो एडिटिंग इसके अंदर सिर्फ आएंगी, पूरी फाइल उठ के नहीं आएगी, ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे होगा एग्जैक्टली। क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी फाइल एडिट करते हैं, कोई भी फाइल न्यू ऐड करते हैं, हर एक चीज को आप कमिट करने जाते हैं। ऐसे ही कमिट जब आप करते हैं तो इट मींस वहां पर एक नया कमिट आईडी जनरेट होगा, चाहे आपकी वो फाइल मॉडिफाई हुई है या ऐड हुई है। दोनों सूरतों में एक एक कमिट वहां पर आएगा। लेट से यहाँ पर आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, अपनी टैब ब्रांच में। बल्कि मैं इसकी बजाय इसको जंप करता हूँ रिलीज ब्रांच में। यहाँ पे मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, उसको हम एडिट कर लेते हैं। ये कोई फाइल मैंने ले ली, यहाँ पर एडिट पर आया और एडिट सिंगल फाइल पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ऐड कर देते हैं। ये रिलीज थी ना, ये आपने कोई यहाँ पर लाइन ऐड कर दी। अब आपने इस सिंगल फाइल में मॉडिफिकेशन की है। जब आपने मॉडिफिकेशन कर दी, अब हमें लाजमी इसको कमिट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कमिट किया तो इसके अगेंस्ट आपको एक कमिट आईडी मिल गया। परफेक्ट है, ठीक है। कमिट आईडी मिल गया। अब यहाँ पर उसको कमिट आईडी मिल गया, उसको पता है कि आपकी इस फाइल में मॉडिफिकेशन हुई है। दूसरा हमने क्या किया था, इसमें अपनी एक रिलीज डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट की थी, इसको भी एक कमिट आईडी मिला हुआ है। तो इस ब्रांच में 2 डिफरेंट कमिट आईडीज आए हैं आपके। उसको पता है कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, उसको पता है कौन सी न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई है, चाहे वो सिंगल है या मल्टीपल है। हर एक फाइल के अगेंस्ट यहाँ पर एक कमिट आईडी आया। तो जब आप इसको मर्ज करने जाएंगे तो वो उन तमाम कमिट्स को चेक करेगा, कौन सा मॉडिफाई वाला कमिट है और कौन सा आपका न्यू फाइल वाला कमिट है। वो तमाम की तमाम चेंजेस वहां पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लोकल डॉट टीएक्सटी फाइल को एडिट किया, एडिट करके हमने उसमें रिलीज लाइन ऐड की है, रिलीज लाइन एडिट। सिमिलर अगर आप जंप करते हैं यहाँ पर अपनी डेव ब्रांच में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसमें चेंज आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, मैं सेम फाइल में मौजूद हूँ बट इन डिफरेंट ब्रांच। यहाँ पर हमारे पास वो उसने लाइन नहीं दिखाई। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी इस ब्रांच में वापस आते हैं और क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ पर हम अपनी जनरेट कर लेते हैं। किसको किस में करना है, हमने रिलीज को मर्ज करना है डेव ब्रांच में। चेंज ब्रांचेस करते हैं रिलीज, और यहाँ से हम अपनी डेव ब्रांच को चूज कर लेते हैं। इसको कंपेयर ब्रांचेस एंड कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर
एज रिक्वेस्टेड ऑल चेंजेस आर डन। जो कुछ भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया और इसको हम एज इट इज ले लेते हैं और इसमें क्यों नहीं पिक किया, ओके। अब यहाँ पर आकर हम क्या काम करते हैं, उसको स्क्वैश का बोलते हैं। स्क्वैश कमिट क्या करता है सनी, आप ही बता दें। स्क्वैश कमिट जी सर। सर स्क्वैश कमिट एक तो स्टैश था जो हमने पढ़ा था गिट ऐप में और गिट में। स्क्वैश भी पढ़ा होगा। स्क्वैश अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन में नहीं शायद पढ़ा हो। स्टैश का तो मुझे याद है, स्क्वैश का अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं। मैं एक्चुअली स्क्वैश नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा स्क्वैश। स्क्वैश नहीं पढ़ा, सही है। ओके मल्टीपल मैं आपको आगे चल के बताया। तो इसमें क्या होता है, जितने भी यहाँ पर अब एक्चुअल में हमारे पास क्या हुआ है, हमने मल्टीपल कमिट्स डन किए, ठीक है। तो स्क्वैश के केस में होता ये है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ कमिट्स होते हैं उन सबको लेकर वो आगे एक नया कमिट बनाता है और उसको मर्ज करवा देता है। इस ब्रांच में हमारी कौन सी ब्रांच है, रिलीज ब्रांच है। रिलीज ब्रांच में जितने भी आपके 1 2 10 15 20 100 जितने भी टोटल नंबर ऑफ कमिट्स हुए हैं तो सारे के सारे लेगा। उसके बाद उन सबको मर्ज करके एक कमिट बनाएगा और उस सिंगल कमिट को आपकी इस ब्रांच में जाके मर्ज कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ से पिक किया है स्क्वैश कमिट का। आप चाहे यहाँ से पिक कर लें या ना करें, कोई इशू नहीं है। लेट्स से मैं इसको डिलीट वाला ही रहने देता हूँ, आगे मैं मर्ज के टाइम में इसको स्क्वैश कमिट कर देता हूँ। ये हमारा कमिट आ गया यहाँ पर, सॉरी मर्ज रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर। सिंपल हम डाउन आते हैं और इसकी बजाय हम इसको लेते हैं स्क्वैश कमिट, ठीक है। व्हाट इज स्क्वैशिंग यहाँ पर आएंगे और ये आपको यहाँ पर बता भी रहा है। लेट्स से मैं इस पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे न्यू टैब में इसका गिटलैब का ही डॉक्यूमेंट ओपन करके वो दिखा रहा है स्क्वैश एंड मर्ज क्या होता है, और ये आपको यहाँ पे बता रहा है स्मॉल कमिट्स आर ज्वाइन टुगेदर मेक इट सिंपलर, ठीक है। वो तमाम जितने भी टोटल नंबर ऑफ कमिट्स होंगे उनको लेकर एक सिंगल कमिट बनाएगा और उसको मर्ज कर देगा, ठीक है। इस सिनेरियो में Very ब्रांच important. डिलीट ब्रांच डिलीट नहीं होगी। ब्रांच किस सिनेरियो में डिलीट होगी, जब आप यहाँ पर डिलीट सोर्स ब्रांच को चूज करेंगे, अदरवाइज आपकी ब्रांच यहाँ पर मौजूद रहेगी, ठीक है। आपको ये चीजें देखने मिलेंगी कि आपको समहाउ कुछ ब्रांचेस डिलीट करनी पड़ती हैं प्रोडक्शन में, समहाउ कुछ ब्रांचेस हैं वो आपको रखनी पड़ती है। आपने फर्दर उसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई फीचर के उसमें काम करने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, स्क्वैश कमिट कर रहे होते हैं। उसके बाद सिंपल आपने मर्ज करना है। अब ये क्या काम करेगा, हमने दो काम किए यहाँ पर। एक काम किया कि एक न्यू फाइल क्रिएट किए रिलीज डॉट टी के नाम से यहाँ पर, और हमारी यहाँ पर जो लोकल डॉट टी थी उसमें हमने न्यू कोड ऐड किया। अब हमारी ये ब्रांच मौजूद भी रहेगी रिलीज वाली, और इसके अंदर जो चेंजेस है वो तमाम जाकर डेव ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे। उसके लिए हम मर्ज पे क्लिक करते हैं, परफेक्ट है, मर्ज हो गया। सही है। इसको हम डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हम देखेंगे हमारी तीनों ब्रांचेस होंगी यहाँ पर। टैब भी है, रिलीज भी है और मेन भी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ से हम अपने ब्रांचेस पर आ जाते हैं। अब डेव ब्रांच में हम जाके चेक कर लेते हैं कि जो हमने दो चेंजेस किए आया वो यहाँ पर है भी या नहीं। यहाँ पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर रिलीज फाइल एक क्रिएट की थी, वो यहाँ पर हमें शो हो रही है, वेल एंड गुड। लोकल डॉट टी में हमने चेंजेस की थी, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें
रिलीज लाइन हमने ऐड की थी वहीं पर मौजूद। क्लियर है पॉइंट? जी सर। अच्छा सर, मैं स्क्वैश और डिलीट दोनों पे ही अगर चेक नहीं लगाता तो उस सिनेरियो में क्या होगा? नहीं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। हाँ, ये भी आप काम कर सकते हैं कि स्क्रैच भी कर दें और उसको आगे डिलीट भी कर दें। दोनों चेक लगा देंगे तो स्क्रैच भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा। ओके। कि वो अच्छा जितने भी टोटल नंबर सर, ऑफ कमिट्स हैं आपके, उसके आगे वो एक सिंगल कमिट बनाएगा और फिर वो उसको डिलीट भी कर देगा। सर स्क्वैश में हमारे पास इसका क्वेश्चन। प्रीवियस कमिट्स शो हो रहे होंगे कि मतलब हमें वो सिंगल कमिट तो दिखा देगा आगे जाके, वो हमें ये बताएगा कि इसमें ये कमिट्स ऐड किए गए हैं। अभी चेक कर लेते हैं कमिट्स में आए, और अभी हमने एक ये मर्जिंग की है, ठीक है ना। इसका ग्राफिकल व्यू इसका ग्राफिकल व्यू नहीं है सच इसमें। इसका ग्राफिकल व्यू नहीं आ रहा है। ओके, ये आपको वो बता रहा है कि जो जो आपने यहाँ पर चेंजेस की थी वो सारे सारे यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, दोनों चेंजेस दिखा रहा है कि आपकी ये रिलीज फाइल आई है और लोकल डॉट टीएक्सटी है, और उसके अंदर आपकी ये जो है वो चेंजेस हुई है। ठीक है, सर वो मतलब हमें चेंजेस दिखाएगा, लेकिन वो हमें ये नहीं बताएगा कमिट्स कितने हैं। हमें वैसे पता तो लग जाएगा ना चेंजेस को देख के इतने कमिट्स कमिट्स तो हुए थे आपको नजर इनिशियल आ में। रहा है ना, 2 कमिट्स हैं। 2 कमिट्स से ठीक हो 2 गया, कमिट्स तो उधर है ना। जाके वो सही ये है। फाइल आपकी न्यू हुई है, उसके अंदर टेक्स्ट क्या है आपका ग्रीन कलर में जो दिखा रहा है ना, वो आपका जो टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है उसमें वो आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ जी कमिट्स यहाँ सर। पर ये आपको दिखा रहा है 2। ठीक है, सही है। और ये यहाँ पर आपको बता रहा है न्यू लाइन ऐड हुई है। कौन सी लाइन ऐड हुई है वो यहाँ पर नीचे आपको बता रहा है। तो ग्रीन कोड जितना भी आ रहा होगा, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स होगी सारी सारी यहाँ पर नीचे आपको दिखा रहा होता है। तो वो मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पर जो हमारे पास उसमें तो होती है Azure DevOps में, वहाँ पर हमें ये चीज़ें ना बड़ी क्लियरली नज़र आ रही थी। उसका वो ग्राफिकल व्यू भी दे रहा होता है इधर साइड पर। वो मैं चीज़ देख रहा था कि अगर इसमें है तो मैं आपको दिखा दूं कि जितने आपके पास उस स्पेसिफिक ब्रांच में या जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड किया उसमें कमिट्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है। लेकिन इसमें उस तरह का कोई व्यू नहीं है। ठीक है, इसमें वो मैं सिर्फ आपको सिंपल फाइल्स दिखा रहा है जिसमें आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही, कौन सी फाइल में आपने मॉडिफिकेशन की है, कौन सी फाइल में आपने कौन सी न्यू फाइल आपने यहाँ पर क्रिएट की, वो सारी यहाँ पर चीज़ आपको दिखा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सर, अगर कोई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें अगर मैं स्क्रैच की कोई एग्जांपल आपसे पूछूं तो उसमें कहाँ में हमारे लिए मुफीद है ये स्क्वैश? अगर चले ये तो समझ में आ रहा है डिलीट ब्रांच देन मर्ज, ये स्क्वैशिंग की हमें कहाँ ऐसे जरूरत पड़ सकती है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट में? हाँ, हमारे सामने एक्चुअल में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें लेट्स से अगर आपने सोर्स कोड जब हैंड ओवर करना है अपने क्लाइंट को, आपकी उनके साथ डील ये है कि आपको आपका क्लाइंट ने बोला हुआ कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बिल्डअप करेंगे उसके बाद आपने अपना सोर्स कोड जो है वो हमें देना है। ठीक है ना। जब इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहां पर आपकी ये स्क्वैशिंग और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो जब सिंगल कमिट करके उसको जाएगा उसको पता नहीं चलेगा पीछे बैकएंड पर कितने टोटल नंबर ऑफ कमिट्स हुए हैं। यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है, लेकिन जब आपका जो क्लाइंट होगा वो देखेगा ना इसको, उसको नहीं नजर आएंगे कि टोटल बैकएंड पर कितने नंबर ऑफ कमिट्स हुए हैं इस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर, अगर जब आपने स्कैशिंग कर दी है उसकी। सही तो है वहां उसका तो। पर जब हाँ उसका आपने तो एक्चुअल ये ना दिखाना हो अपने क्लाइंट को कि किस तरह से बैकएंड पे आपकी वर्किंग हुई है, तब वहां पर आप स्कैशिंग को यूज कर रहे थे। बॉस ये तो डिलीट वाले सिनेरियो में भी हो जाएगा ना, क्योंकि डिलीट एंड मर्ज करे तो उसमें भी डिलीट हमें हो नहीं, जाएगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ मजीद क्लियर कर दूं।
जो डिलीट वाला सिनेरियो है वो हमेशा हम अपनी जितनी भी टेम्प ब्रांचेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे उनके साथ यूज करेंगे। हम कभी भी अपनी ये जो ब्रांचेस होंगी, हमारी टैब है, रिलीज है, फीचर है, इन ब्रांचेस के साथ हम इनको नहीं यूज करेंगे डिलीट को। डिलीट हमें अपनी इस ब्रांच को लेते हुए, इसका जो हम टेम्प ब्रांच क्रिएट कर रहे होंगे उसके साथ हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन में ये चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि हमेशा टेम्प ब्रांच बनाएं, उसमें आप जितनी भी अपनी टेस्टिंग वगैरह करें फिर उसको आप मर्ज करवा दें अपनी इस ब्रांच में और डिलीट कर दें। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट आपका डिलीट का इन टेम्प ब्रांचेस के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। इस सिनेरियो में भी हम कोड तो क्लाइंट को दे सकते हैं ना, इस सिनेरियो में भी उसको पता चल जाएगा कि भाई कितनी क्या कोड, सोर्स कोड और लाइन बाय लाइन कैसे चल रहा है वो। सही। एग्जैक्टली, वो वहां पे जज नहीं कर सकता कि लाइन बाय लाइन आपने किस तरह से कोडिंग की थी और क्या आपके कमिट्स थे, क्या चेंजेस थी, कितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस थी आपकी बैकएंड पर। ठीक है ना, जब आप अपनी ब्रांचेस डिलीट करते जाएंगे वो उन चीज़ों को नहीं जज कर सकते, किस तरह से आपका वर्क फ्लो चला है, किस तरह से वो सारा हुआ है, तो वो आपका सारा सारा हाइड हो जाता है इन एक्टिविटीज से जो आप ये करते हैं। ठीक। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? सर ये मैंने पूछना था, ये टैगिंग का कॉन्सेप्ट है गिट के अंदर या गिटलैब के अंदर, वो एज सेम एज डॉकर का कॉन्सेप्ट है या डिफरेंट सर वो है? ये आपके डिफरेंट ब्रांचेस टैग्स होते हैं, ब्रांच आपने यहाँ पे बनाई हुई है उसके टैग्स आप लगाते हैं, कोई कमिट्स आपने यहाँ पर की उन पर आप टैगिंग कर देते हैं अपनी, ये वो कमिट्स वो टैग्स हैं। इसका आपसे आपके उससे नहीं कोई कंसर्न होता। समहाउ आपको इसकी जरूरत पड़ती है टैग्स की, टैग्स के थ्रू आपकी ये डिप्लॉयमेंट जब होने जाएगी कहीं पर तो आपकी ये टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह से आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, कौन से टैग को लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट की, ठीक है, कौन से ओके टैग को लेते हुए वो आपकी डिप्लॉयमेंट करेगा डॉकर पर, कुबरनेटिस पर या किसी वर्चुअल मशीन पर। सही है, तो वो वहां पर आपके ना ये काम आ रहे होते हैं। ये आगे चल के सर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा चीजें। तो ये आपकी जो सोर्स कंट्रोल है या आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलें, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर जितनी अभी तक वो एक्टिविटीज की हैं, तो ये इसका हमारा अब तक का ये लास्ट लेक्चर होगा गिट लैब का। इसके बाद जब आप लोग अपना डॉकर, कुबरनेटिस और जेंकिंस वगैरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आऊँगा इसकी पाइपलाइंस की तरफ कि इसमें पाइपलाइंस हमारी किस तरह से क्रिएट होती हैं और उसमें हमने फिर किस तरह से ये सारे सारे काम करने हैं। इसमें पाइपलाइंस क्या है, जॉब्स क्या है, एडिटिंग किस तरह से हम कर रहे होते हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने किस तरह से लेकर चलना है। सर कल आर्टिकल्स फिर हमारे किस डॉकर तरह से होगा? बनेंगे। हाँ, कल आपका कल से फिर रहील साहब आप लोगों को पढ़ाएंगे और डॉकर अगर आपका स्टार्ट हो गया तो डॉकर आपको पढ़ाएंगे, डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिंस। वो जब आप अपने टूल क्लियर कवर कर लेंगे उसके बाद फिर हम ये चीज़ों पर वापस आएंगे, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट देन आपको क्लियर होंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको कोई समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हमने डिफरेंट स्टेजेस किस तरह से क्रिएट की हैं, क्यों की हैं, पर्पस क्या है, तो वो आप लोगों को उस चीज़ की समझ आएगी। अभी जितना पोर्शन था सोर्स कोड या वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड वो हमने इसमें सारा कवर कर लिया। सर ओके इस पे सर, प्रैक्टिस करें इसकी मैक्सिमम जितनी हो सकती है। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं सनी? रिपोजिटरी ग्राफ जो है उसमें जो एक रिपोजिटरी बना के अभी जो वर्किंग की है वो ग्राफिंग की सूरत में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा होगा। यहाँ पे मुझे कोई उसकी ऑप्शन नजर नहीं आई थी। रिपोजिटरी ग्राफ जो इसमें लास्ट में आता है ना टैग्स के अच्छा, नीचे, ये नीचे ये इसके नीचे जी। ये एग्जैक्टली यही है। ये देखें अभी हमने क्या काम किया था, जो मर्जिंग की थी हमने फीचर की इनटू, ये मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा था, ये वहां पर वो मुझे उसने ब्रांच के अंदर नहीं दिखाया। अब यहाँ पर सही। ये देखेंगे कि हमारे डिफरेंट कमिट्स हुए थे। यहाँ पर एक अपडेट की है आपने लोकल फाइल, दूसरे आपने काम किया है रिलीज फाइल यहाँ पर क्रिएट की थी। ठीक है,
ये 2 डिफरेंट कमिट्स आपको दिखा रहा है ग्रीन। उसने क्या किया, इन दोनों के लिए एक लीनियर लाइन बनाई है और यहाँ पर एक नया कमिट बनाया जो कि उसने मर्ज कर दिया आपकी डेव ब्रांच में। ठीक है, ये उसने मर्ज कर दिया यहाँ पर आपकी डेव ब्रांच में। अब यहाँ पर अगर कोई लेमैन पर्सन आकर देखना चाहेगा, उसको जब आगे शो होगा यहाँ पर, ये आपके लिए तो शो हो रहा है, लेकिन जब आप आगे कोड दे देंगे उसको, ये इस कमिट के बाद सिर्फ ये कमिट शो होगा, इसके दरमियान ये जो 2 डिफरेंट कमिट्स आ रहे हैं ये शो नहीं होंगे। उसको नहीं पता होगा कि ये आपकी लोकल फाइल अपडेट हुई है यहाँ पर, उसको नहीं पता होगा आपकी एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी चल रही थी, ये ग्राफिकल व्यू है इसका। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये चीजें? जी सर। कोई और हो क्वेश्चन किसी के माइंड में? सर आपने एक वो यूआरएल के बारे में ऑप्शन बताया था, वो यूआरएल सर्वर का होता है हमारा? अब कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन जहाँ पर भी आपकी वो टेस्टिंग हो रही है, आपकी क्यूए टीम है, उसकी टेस्टिंग के लिए आपने यूआरएल दे दिया, या जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने जो डिफरेंट अपने विकीज बनाए हुए हैं जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोजेक्ट डॉक्स बोलते हैं, वो विकीज की फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं। तो ओके सर। उनके लिंक आपने ऐड करने हैं कि किसको रेफरेंस लेते हुए आपने ये सारा काम किया है, ये कोडिंग जो की आपने, तो वो आपने उसके रेफरेंसेस वहाँ पर ऐड कर देने थे, दैट्स इट। ओके सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर एंड करें सेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपने जो जी ब्रांचेज आप में जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपने समझाया था 0203 वो आ रहे थे कुछ सर, वो एक बार आप काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? वो मुझे थोड़ा सा मिस हो गया था, मैंने इन क्लास इंटरप्ट नहीं किया फिर आपको। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर मैं ब्रांचेस में आ गया हूँ, 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इसमें वो मुझे बता रहा है कि जो आपकी मेन ब्रांच है उससे रिलीज ब्रांच कितने कमिट्स आ गए हैं, और यहाँ पे आपको बता रहा है 3 कमिट्स, और उससे सर डेव ब्रांच आपकी कितने कमिट्स आ गए, वो 5 कमिट्स। ये कमेंट्स आगे है, इसका क्या मीनिंग है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी आपको दिखा देते हैं। अब इसके मुराद ये होता है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने उस ब्रांच में, आपने कोई फाइल क्रिएट की है, कोई फाइल आपने मॉडिफाई की है, तो हर फाइल के केस हम देख रहे हैं यहाँ पर एक आपको कमिट करना पड़ रहा है, ऐसे ही हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मेन ब्रांच है, इसको लेट्स से मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो फाइल्स हैं ये कितनी दिखा रहा है? यहाँ 3 पे डिफरेंट फाइल्स टोटल हैं, 3 रीडमी फाइल है, हैं जी सर। लोकल है और वेब फाइल है। वेब फाइल। और सिमिलर अगर मैं यहाँ पर वो 5 कमिट्स आगे बता रहा है आपकी डेव ब्रांच को, इसको मैं ओपन करता हूँ यहीं पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी आपको। डेव फाइल है, फीचर फाइल है, रिलीज फाइल है, 3 तो ये हो जी गई। सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास मौजूद नहीं। उसके अलावा हमने क्या किया था, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की थी, वो भी आपके मेन ब्रांच में नहीं मौजूद। ठीक जी है, जी। तो इसलिए आपकी ये जो डेव ब्रांच है वो आगे है। कितने हम्म, कमेंट्स आ गए? 5 कमेंट्स उसने बता दिए। तो ठीक है। अब आप क्या काम कर सकते हैं, अपनी इस डेव ब्रांच को जब मर्ज करेंगे अपनी मेन ब्रांच में, चलिए ये मैं आपको मर्ज करके दिखा देता हूँ। पेलेट से आप यहाँ पर कौन सी ब्रांच में मौजूद है? डेव में। इसको हम मर्ज कर लेते हैं अपनी मेन ब्रांच में। मैं कुछ भी नहीं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और ये इसको मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल हम सिंपल काम करने जा रहे हैं, एक मर्जिंग करने जा रहे हैं। वहां से हम इसको स्क्वैश कमिट ले लेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया, और हम स्क्वैश कमिट लेते हैं। ये देखें यहाँ पर वो आपको कितने दिखा रहे हैं? 5 कमिट्स एंड 1 मर्ज। और स्क्वैश में कितने दिखाता है आपको? 1 कमिट एंड 1 मर्ज। ठीक है,
5 कमिट्स का मतलब है कि अगर आप इसको डिलीट सोर्स ब्रांच के साथ जाने देंगे तो 5 अलग वहां पे कमिट्स दिखा रहा होगा आपको ग्राफ में। अगर आप स्क्वैश कमिट करेंगे तो वो सिंगल कमिट सबको मिला के बना देगा, और यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है स्क्वैशेस 5 कमिट्स। मैं सिंपल स्क्वैश कर रहा हूँ और मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। अब आपकी डेव ब्रांच और मेन ब्रांच सेम पोजीशन में आ गई है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर मेन को रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको ब्रांचेस में ले जाकर दिखाता हूँ। ये मैंने मेन को मर्ज किया तो आपके पास वो तमाम फाइल्स जितनी भी डेव ब्रांच में मौजूद थी यहाँ पर मिल गई है। जो मॉडिफिकेशन आपने की थी वो मिल गई। यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि कहाँ से कमिट हुआ है आपका। ये 4 डिफरेंट कमिट्स आए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? आपकी डेव ब्रांच से। अब लेट्स से हम ब्रांचेस पर वापस आते हैं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों का लेवल सेम हो गया, मेन का और आपकी डेव ब्रांच का। ठीक है, और यहाँ पे जी आपको सर, एक मैसेज भी डिस्प्ले कर रहा है। तो वो टॉप पर किसको ले आया? मेन को। मेन को। ठीक है, जी सर। जिसमें सारी चेंजेस होंगी वो कहाँ पर लेकर आ जाएगा? वो उसको टॉप पर लेकर आ जाएगा। अब आप किसी भी फाइल में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इस ब्रांच से आगे निकल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कमिट्स कर रहे थे गिट में, तो जब आप उसमें गिट स्टेटस करते थे तो वो आपको क्या करता था? बताता था इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और आप इस वक्त लेटेस्ट कमिट आपके पास कौन सा है। टोटल नंबर ऑफ कमिट्स यहाँ पर कितने आए हुए हैं, तो वो टोटल आपको नंबर ऑफ दिखा रहा होता था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल नजर आ रही है चीजें। अभी ये उसको नीचे लेके चला गया, इट मीन्स क्या है? आपकी जो मेन ब्रांच है वो आगे आ गई। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। वो ये है कि सर हमने गिटहब भी स्टडी की है और आप गिटलैब हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि कल ये जो मर्जिंग वाला ना मैं कर रहा था, तो इसमें मुझे जो गिटहब में था वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है जिसमें हम अपना जो ब्रांच डिलीट हो जाती है। तो ये सर डिफरेंस एक सिर्फ इसी में ही है गिटलैब में, गिटलैब में, और गिटहब में ये नहीं है। हाँ, ये जाहिर है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि वहाँ पे सिंपल उन्होंने मर्जिंग का दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने उसको डिलीट का भी दिया हुआ है। तो क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वी हैव टू क्रिएट अ सब ब्रांच, और उसमें फिर हम काम करेंगे, और फिर हाँ, एंड ऑफ द डे अगर एक्चुअल हमने में डिलीट करनी है हाँ, तो। एक्चुअल में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं और वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर यूज हो रही थी। मुझे मेल करके लिख के जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पर जो भी काम करें, जितना भी इन्होंने जो गिट लैब प्रोवाइड किया है, जो आपके पास गिट हब है वो टोटली बेस कर रहा है आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर या सोर्स कंट्रोल सिस्टम। जी ये आपके पास सिर्फ वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर आपको CI/CD पाइपलाइंस भी मिल रही हैं। अगर आप जी जी इसके बिल्कुल। ये जैसे में यहाँ पर है अबाउट डॉट गिटलैब.com पर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थिंग्स दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये आपकी सिर्फ CI/CD पाइपलाइंस नहीं यहाँ पर मैनेज हो रही किसी भी एप्लीकेशन की, यहाँ पर आपको डेवसेकऑप्स की भी ऑप्शंस दे रहा है। और हमने वो देखा, जी जी कैसे बिल्कुल। देखा? हमने देखा कि यहाँ पर वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो जी जी ये सर उससे बिल्कुल। काफ़ी डिफरेंट है, इससे काफ़ी डिफरेंट है। वही मैंने आपको बताया कि जो सोर्स कंट्रोल का था पोर्शन वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसमें जी जी पाइपलाइंस हम कब डिस्कस करेंगे इसकी? जब आप लोग गिट डॉकर कुबरनेटिस और जेंकिंस पढ़ लेंगे तब हम इसमें पाइपलाइंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो सारे काम आपके यहाँ पर हो रहे हैं पाइपलाइन के भी।
समझ लीजिए। जी सर। इसमें काफी सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ वही काम नहीं हो रहा। वो जो है आपके साथ पास, चाहे वो सिंपल गिट है या गिटहब है, वो सारे सारे आपके पास डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं। और इसका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पोर्शन है वो हमने सारा सारा कवर कर लिया। ठीक है। जी सर। एक कॉन्सेप्ट है कोलैबोरेटर का ना, जिसमें हम एक कोलैबोरेटर ऐड करते हैं गिटहब हमारे में। गिटहब में ना। तो सर उसमें जब हम कोलैबोरेटर ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास उस रेपो की एक्सेस इंटायरली उस कोलैबोरेटर के पास चली जाती है, या हम कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं उसे नहीं असाइन नहीं, करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो आपके उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं, वहां पे कोलैबोरेटर बोलते हैं। यहाँ हम्म। पर हम उसको रिव्यूअर बोलते हैं। दोनों हाँ, का काम रिव्यू। सेम है। जी जी। ठीक है। तो वो दोनों का काम सेम है। कोई भी प्रोजेक्ट है वो सिंगल पर्सन पे बेस नहीं करता, उसमें आपकी कंप्लीट टीम इन्वॉल्व है। हम्म कोलैबोरेटर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे सीनियर है, कोई आपका टीम लीड है, उसने फाइनल आपके कोड की अप्रूवल देनी है। यहाँ पर हम्म जितने भी हमने देखा मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, किसके पास है? ये आपके इस रिव्यूअर के पास है। ये वो रिव्यू हम्म करेगा और उसके हम्म बाद इसको जैसे वो अप्रूव करेगा तो वो हम्म फिर जाके मर्ज होगी, अदरवाइज मर्ज नहीं होगी। हम्म। तो यहाँ पर नहीं। फिर इन्होंने जो अप्रूव वाली ऑप्शन है वो ऑप्शनल की हुई है कि आप डायरेक्ट उसको मर्ज भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कोई और क्वेश्चन? ऑल क्लियर। नहीं नहीं, थैंक सर यू सर। इसमें हम मोस्ट ओनरशिप भी चेंज कर मोस्ट सकते हैं? इसकी ऑनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं? मतलब ब्रांच की या रेपो की ओनरशिप भी हम है, कंसेप्ट ऐसा मैंने सुना था शायद। हाँ वो लेट्स से एक और चीज मुझे याद है कि वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलो। लेट्स से आप यहाँ पर आते हैं न्यू प्रोजेक्ट या रेपो पर, तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, डिफरेंट काम हो सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, उस ग्रुप में आप मल्टीपल यूजर्स ऐड कर सकते हैं और उनको आप राइट्स दे सकते हैं, किसको कितने राइट देंगे। तो अगर आप उसको फुल राइट्स दे दें तो ऑब्वियस उसके पास ओनरशिप आ जाएगी। ठीक है। सेकंड, इसमें एक और चीज है कि इंपोर्ट प्रोजेक्ट, हमने अभी तक ये सीखा था क्रिएट प्रोजेक्ट का। तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट इसमें हम देख लेते हैं, ये एक है काम की चीज इसमें। लेट्स से आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं तो डिफरेंट वो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है कि आप गिट ऐप के थ्रू आ सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं इसमें लेट्स से ये वाला लेता हूँ, स्किल इंट्रोडक्शन टू गिटहब। इसको हम ओपन कर लेते हैं। बहुत सिंपल वे है, कोई भी आपका अगर गिटहब पर प्रोजेक्ट मौजूद है और उसको आपने वहाँ पर लेकर जाना है, सिंपल आप यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे और इसका ये जो HTTPS लिंक है ये यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। वापस हम अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है रेपोजिटरी बाय URL। ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कह रहा है गिट रेपो URL, उसको दे दें जो भी आपका URL है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहिए दे दें। ये हमारी चूंकि ये पब्लिक है रेपो, हमें यहाँ पर इसकी देने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट होगी तो हमें मस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है मिरर रेपो। इससे मुराद ये है कि इन फ्यूचर आपकी इस रेपो में जो सोर्स रेपो आपने यहाँ पर ली है, जिसका आपने यहाँ पर URL पेस्ट किया है, इसमें कोई भी चेंजेस होती हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली वो उठाता रहे। ठीक है। और जो भी नाम देना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे दे सकते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसने उठा ली हुई यहाँ पर आ गई। और अगेन ये आपसे पूछ रहा है इसकी विजिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर गिट लैब के अंदर प्राइवेट रखना चाह रहे हैं पब्लिक, ऐसे मैं इसको प्राइवेट ही रखता हूँ और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है कोई नेम यहाँ पर आप क्लिक करें। हमारा यही आई थिंक यही ले लेते हैं और हम इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं।
ये स्किल्स इंट्रोडक्शन टू गिटहब आ गया और इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट फाइल्स हैं, रीडमी है, लेसन्स, इग्नोर, इमेजेस और डॉट गिटहब वाली। तो ये 2 डायरेक्टरीज और 3 डिफरेंट फाइल्स हैं। इसमें आकर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें, रीडमी, लाइसेंस, इग्नोर, इमेजेस और डॉट गिटहब। तो ये सारे का सारा उसने क्लोन करके यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दे दिया। तो बहुत सिंपल है। गिटहब का प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। इस तरह बिटबकेट या कहीं और भी जो मौजूद है वो भी आप इजीली लेकर आ सकते हैं और इस पर आप यहाँ पर अब अपनी वर्किंग कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है आप लोगों को? जी सर। सर एक सर छोटा ये सा जो क्वेश्चन, मल्टीपल वे ऑप्शन है, है किसी तरह भी आप काम कर सकते हैं यहाँ कोड पर। एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप फ्रॉम गिटहब टू गिटलैब और गिटलैब टू गिटहब? गिटहब टू गिटलैब हमने इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं किया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक छोटा सा, वो ये था, पूछ लूं सर? जी 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 पूछें। अच्छा बॉस, जैसे रिव्यूअर्स हैं यहाँ पे गिटलैब में ना, अब लेट से जो रिव्यूअर है उसने रिव्यू किया और उसने चेक कर दिया, समहाउ दोबारा से रिटर्न कर दिया, लेकिन चूंकि स्केड्यूल लगा हुआ था कि भाई फला टाइम पे मर्ज कर दो, तो क्या मर्ज हो जाएगा तब? नहीं, जब नहीं तक होगा वो रिव्यूअर उसको अप्रूव नहीं करेगा उससे तक मर्जिंग नहीं होगी। तो मतलब प्रायोरिटी हाई जो है वो रिव्यूअर की है, ना कि स्केड्यूल की? हाँ, अप्रूवल किया आपके उस जो भी आपका है रिक्वेस्ट किया हुआ सर उसके असाइनर की अप्रूवल होगी। की प्रायोरिटी है। ठीक है सर, यही बस कंफर्म करना था। ठीक है।